था। अच्छा केचुआ देखा बचपन में, केचुआ उस पर नमक डालते थे, क्या होता था? बिर बना था वो, मरने और वो उसकी पूरी स्किन फूल के मर जाता था। सबने डाला हुआ केचुआ, डाला ना? नहीं डाला तो नहीं है ऐसा कुछ, पर देख पता है ये कि उस पर डालेंगे तो अच्छा हमारी अंदर से आते कैसी हैं? केचुआ जैसी है। और अब नमक डाल दें अंदर तो क्या होगा? जगह जगह दाने हो जाएंगे, फुंसियां हो जाएंगी, छाले हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। कोई बताता नहीं ना स्कूल कॉलेज में, क्योंकि अंग्रेज यही तो चाहते थे। अंग्रेजों ने जानबूझ के हमारी शिक्षा प्रणाली खराब करी, एक भी चीज काम की नहीं है। जबकि पढ़ाना क्या चाहिए था, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या ज्यादा खाएं क्या कम खाएं, क्या अच्छा क्या बुरा, ये तो सिखा नहीं रहा कोई। लेकिन हमें सिखा क्या रहे हैं, जहां औरंगजेब का बाप शाहजहां का बाप, उसका बाप, फिर उसका बाप, आपको उसकी पीढ़ी याद है? महाराणा प्रताप के बाप का नाम भी बता दो जरा। सही बात। मुझे बड़ा दुख हुआ एक दिन, मैं टॉपिक से भटक रहा हूं थोड़ा सा, मेरा बड़ा दुख हुआ। मेरा बेटा 7th क्लास में था, उसकी क्लास में चैप्टर था अकबर का और महाराणा प्रताप का। मैंने उसकी किताब ली, CBSE बोर्ड की। उसकी क्लास में क्या लिखा हुआ था, महाराणा प्रताप के ऊपर सिर्फ 3 लाइनें थी। उसका भाला इतने किलो का था, चेतक उसके कुत्ते का, घोड़े का नाम था, और महाराणा प्रताप की जो वो फाइटर था, मतलब इस तरह लिखा हुआ था। उसने घास की रोटियां खाई थी। और अकबर पे 7 पेज थे। मुझे इतना दुख हुआ किताब पढ़ के, मैंने इमीडिएटली वो लेटर भी लिखा शिक्षा मंत्रालय को। उस टाइम पे ये बात है लगभग 5-6 साल पुरानी, और मुझे जवाब भी आया कि हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं। इतना दुख हुआ कि 75 साल हम पढ़ क्या रहे थे। अकबर हमारे देश का लिए इन्वेडर था, जो आक्रमणकारी था, हमारे देश को लूटने आया था, हमारी बहू बेटियों को लूट गया, हमारा सोना लूट गया। उसका तुम इतिहास पढ़ा रहे हो 7 पेज का। और महाराणा प्रताप जिसने रक्षा करी, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा हमारे लिए, हमारी बहू बेटियों को बचाया, उसके सिर्फ 3 लाइनें। तो ऐसे इस देश में बड़ी सारी घपलेबाजी हुई है। मैंने अभी पहले बताया था ना, पेड़ों के, सड़कों के किनारे पहले बरगद के पेड़ होते थे, पीपल के पेड़ होते थे, अशोक के पेड़ होते थे, कहाँ चले गए? नीम के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, कहाँ चले गए? सफेदा कैसे आ गया? आपको पता है सड़कों के किनारे सफेदे लगे होते हैं। सफेदा छांव भी नहीं देता, सीधा पेड़ जो उड़ता है लंबा, और वो पानी भी सबसे खींचता है। और पंजाब में सबसे लगे हुए हैं। अंग्रेजों का काम है सब, ये भैंस हमारे देश में डालना, ये सफेदा डालना, गेहूं पूरे साल गेहूं खा रहे हैं हम, जबकि गेहूं पूरा साल खाने का नहीं था। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, पापा मम्मी दादा दादी, कोई पूछ है? कोई बड़े बुजुर्ग है, नाना नानी वगैरह? नहीं। उनसे कभी पूछा पूरा साल गेहूं खाते थे क्या? हम साल में सिर्फ 2 महीने गेहूं खाते थे। हम कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, मक्की खाते थे सर्दियों में, फिर गेहूं खाते थे। हम अनाज बदल बदल के खाते थे। आजकल क्या हो रहा है, 12 महीने रोटी खा रहे हो गेहूं की, तो फिर बीमारियां ही आएंगी ना, लीवर ही खराब होगा ना, लीवर फैटी होगा ना। तो ये गलत हमारे देश में अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया 3 चीजों का, हमारी जुडिशरी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, नंबर 3 हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। इन तीनों को सरकार को बदलने की जरूरत है, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा मुझे बताओ, किसी को न्याय मिलता है क्या? मैंने आपको एक सवाल पूछा था, दोनों भाई लड़ पड़े, हाँ। आज की डेट में न्याय मिल रहा है क्या? नहीं, न्याय तो नहीं मिलता, बहुत डिले है सर, और पेचीदा हो जाता है। खुद जज साहब बोलते हैं, हमारे देश के जजों ने बोला है कि लेट जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड, मतलब लेट जस्टिस मतलब जस्टिस नहीं है। हाँ। अभी एक आपने सुना हो शायद, अभी 6 महीने पहले एक फैसला आया था, वो केस 1946 से चल रहा था। किसी ने मकान पे कब्जा किया 1946 में, उसका फैसला अभी 6 महीने पहले आया। तो वो बंदे भी मर गए, करने वाला भी मर गया, जिसका मकान था वो भी मर गया। अब उसकी अगली पीढ़ी लड़ेगी अपनी विल लेके। चलो खैर मुद्दे पे वापस। अच्छा सर, एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे हार्ट अटैक आने वाला है या आ चुका है, उस केस में क्या करे इंसान? देखो, जिसको भी हार्ट अटैक आ चुका है या हार्ट अटैक आने वाला है, हमेशा अपने पास एक अदरक का टुकड़ा रखे। जब भी कभी किसी को भी हार्ट अटैक पड़े, आप क्या करोगे? एम्बुलेंस को फोन करोगे, डॉक्टर को फोन करोगे। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लूं, तो आप पेशेंट को बोलो ऐसे, जमीन पे बिठा दो ऐसे, मतलब इस वाले हार्ट को ये वाले हार्ट के पास कर दो। जितना ये वाला हार्ट इस वाले हार्ट के पास आ जाएगा, उतना आप सेफ हो जाओगे। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। तो जमीन पे बिठाना है, कुर्सी पे, सोफे पे नहीं। तो पहले तो ऐसे बिठा दो, और उसके मुंह में इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा डाल दो, और बोलो चबाना शुरू कर। इतना चबा कि आंखों से पानी आ जाए। तो क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया। और ये मेरी रिसर्च नहीं है, ये हमारी आयुर्वेदा की टेक्स्ट बुक्स में, रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है कि जिंजर आपको बचा लेगी, अदरक।